सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर हम आपको महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन को पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमारी 16 कक्षाएं हो गई हैं। आज हम 17वीं कक्षा को पढ़ेंगे और ये हमारी कक्षा प्रत्येक सोमवार और रविवार को सायंकाल 8 बजे होती है, 8 o'clock पर। परंतु आप इन कक्षाओं को बाद में कभी भी देख सकते हैं। हम यह कोर्स बना रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है योग दर्शन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नए हैं तो पीछे की कक्षाओं को अवश्य देखिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक लोग इस योग दर्शन के अंदर क्या विचार हैं उनको जान सकें सरल भाषा में, इस रूप में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको संस्कृत का विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको हिंदी के माध्यम से हम सरल भाषा में समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि के जो सूत्र हैं, योग सूत्र, ठीक है ना। तो आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक इन लोगों को इन वीडियोज को शेयर करें, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं परंतु आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें, और उस अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने में आपका हमें सहयोग अपेक्षित है। अर्थात आप अपने सर्कल के लोगों तक इन वीडियोज को शेयर करके ले जाएं और इस YouTube चैनल सनातन वैदिक धर्म जो YouTube चैनल है उससे अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़ें, जिससे वो भी इस चैनल की सामग्री से लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने आपको 28 सूत्र पढ़ा दिए थे। क्या है? 28 सूत्र आपको पढ़ा दिए थे। पिछली कक्षा में हमने सूत्र आपको पढ़ाया था, अंतिम सूत्र था हमारा तज्जपस तदर्थ भावनम, ठीक है। नोटबुक को खोल लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा। आरंभ करते हैं मित्रों। बहुत आनंद आता है हमको, आप इतनी दूर बैठ करके पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमारा सूत्र हो गया था 28वां, तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी उस प्रणव का जप कैसे करना चाहिए, अर्थ के साथ, अर्थ की भावना के साथ, अर्थ के विचार के साथ करना चाहिए, तभी लाभदायक होता है। ठीक। अब इसके आगे का सूत्र है कि उस जब प्रणव के अर्थ के साथ में जप करते हैं, ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं, समाधि जो लगती है, चित्त की एकाग्रता बनती है, उससे क्या होता है, क्या है, उससे क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं अब, ठीक है। कि ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वर के नाम प्रणव का जप करने से, अर्थ के साथ भावना करने से क्या होता है, तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, ठीक है। ठीक, चलिए लिख देता हूँ, सूत्र लिख लीजिएगा, सूत्र को लिखना बहुत जरूरी है। सूत्र संख्या है 29, 29, ठीक है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगम
प्रत्यक चेतनाधि गमोप्य अंतराया भावश्च। मैं इधर कर देता हूं इसको, अभी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख लीजिएगा। धैर्य पूर्वक लिखना है आपको पूरा सूत्र, ठीक है। हाँ, 1 मिनट। चलिए, अब दिख रहा होगा। चाहे मैं ऐसा कर देता हूँ और अच्छी तरह से आपको दिखे, लिखिएगा। ठीक है जी, हो गया। आइएगा, लिखिए। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। ठीक है, इसके अंदर क्या शब्द है? एक तो ततः, ये शब्द हो गया, ठीक है। और दूसरा शब्द है प्रत्यक, ये हो गया एक। और चेतना, चेतन है वास्तव में ये, ठीक है। क्या है ये? प्रत्यक। और ये चेतन, चेतना है वास्तव में, चेतन ही चेतना। और ये दूसरा है अधिगम, ठीक है। अधिगम, ये विसर्ग हटा देंगे, हम हिंदी में ले लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर एक शब्द है यहाँ पर अपी, ठीक है। अपी हो गया। फिर है अंतराय, या क्या है ये? अंतराय, ऐसा है, अंतराय। और फिर दूसरा शब्द है अभाव, ये मैंने हिंदी में तोड़ करके लिख दिया, ठीक है जी। प्रत्यक का अर्थ है यहाँ पर ये आत्मा, आत्मा भी कह सकते हैं या जीव भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आत्मा। चेतना, चेतना का अर्थ है यहाँ पर अपना स्वरूप, यानी आत्मा का अपना स्वरूप। अपना स्वरूप आत्मा का क्या है? चेतन मात्र, चिति मात्र। आत्मा का अपना स्वरूप इस योग दर्शन में बताया चिति मात्र। तो यहाँ पर चेतना शब्द का है अपना स्वरूप, ठीक है। अधिगम, अधिगम माने पहचानना, पहचानना या जानना, अनुभव करना। अपी का अर्थ है यहाँ पर इसके साथ ही क्या है? ईश्वर का भी। अपी का अर्थ है ईश्वर, ईश्वर का भी, ठीक है। चलिए अभी इसको देखिए। ये कहते हैं कि जब
तथा, तथा माने जप और ध्यान के बाद, जप और ध्यान करने के बाद, ध्यान के बाद ऐसा कह सकते हैं, ध्यान, ध्यान के बाद, के पश्चात लिख देता हूं, ठीक है। अंतराय का अर्थ है यहां पर आ, इनको बोलते हैं विघ्न, ठीक है। क्या है? विघ्न, विघ्न। और वो किसके विघ्न है? योग के विघ्न, योग के विघ्न। और अभाव माने समाप्त होना, नष्ट होना। अब मैंने सूत्र का पूरा अर्थ लिख दिया आपको, ठीक है। आप समझते हैं कि जब योगी या साधक या कोई भी व्यक्ति जप करता है प्रणव का अर्थ के भावना के साथ में, और ध्यान करता है, चित्त का एकाग्र जो पीछे बताए थे, ठीक है, उस प्रकार से चित्त की वृत्तियों को रोकता है, तो उसके पश्चात उस जीवात्मा को, जो व्यक्ति आत्मा, उसको क्या होता है? कहते हैं जो जीव है, जो आत्मा है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, पहचान, अपने स्वरूप को पहचानता है, ज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञान होता है मतलब वो पहचानता है कि मैं कैसा हूं, मैं चेतन मात्र हूं, मैं मरण धर्मा नहीं हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं एक देशी हूं, मैं सर्वव्यापक नहीं हूं। इस प्रकार के स्वरूप का उसको ज्ञान होता है। मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, इस प्रकार का उसे ज्ञान होता है, वो पहचानता है अपने आप को। बाकी अभी हम हैं, आप हैं, तो हम आपको तो यही तो लगता है, वास्तव में अनुभूति तो यही होती है, अरे मर जाएंगे। कोई विशेष रोग हो जाता है तो क्या डर जाते हैं, अरे जी अब तो मरने वाले हैं। वस्तुतः यही स्थिति है, क्योंकि अभी हम उस उच्च स्तर पर नहीं पहुंचे। जो लोग पहुंच जाते हैं वो इस प्रकार से रोना धोना नहीं करते हैं, जिस प्रकार से हम सभी रोना धोना करते हैं। तो कहते हैं उस प्रणव के अर्थ के जप के साथ करने से और ध्यान साधना करने से क्या है, सबसे पहले तो आत्मा को ईश्वर तो मिलता ही है, सबसे पहले उसे अपना बोध होता है। फिर साथ में क्या, अभी ईश्वर का भी, ईश्वर के स्वरूप को भी पहचानता है कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ये है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है। उससे क्या होता है, कहते हैं जब वो ये कर लेता है तो उसके योग के विघ्न, योग के मार्ग में आने वाले उसके जीवन में जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, रुकावटें हैं, वो क्या है, अभाव माने नष्ट होना, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट। भाई योग करते हैं तो बाधाएं आती है, कई कष्ट आते हैं, बताएंगे अभी कौन से अंतर आए हैं, ये अभी आगे बताएंगे। तो जो जो आगे जो अभी अंतरा बताएंगे, विघ्न बताएंगे, तो उन विघ्नों का उस ध्यान और प्रणव का अर्थ के साथ जप करने से नाश होता है। ये बहुत बड़ी बात है, और इस बात की फीलिंग योगी लोग ही कर सकते हैं, ठीक है, साधक ही कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है तो 100% सत्य ही कहा है, हमारा तो ऐसा ही विश्वास है, क्योंकि अब अभी हम उस स्तर पर पहुंचे नहीं है, परंतु हमारा विश्वास है कि महर्षि पतंजलि ने कहा है तो बिल्कुल ठीक ही कहा, ऐसा ही होता होगा, ना होता होगा माने होता है। तो तथा प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराय भाव, अंतराया भावश्च,
अब वो कौन से अंतराय हैं ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अंतराय माने वो व्यवधान, वो विघ्न कौन से हैं, ठीक है। उन विघ्नों को आगे के सूत्र में बता रहे हैं। चलिएगा आगे का सूत्र लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है। आगे कहते हैं व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। चलिएगा सूत्र संख्या है 30, लिखिएगा। व्याधि अलग अलग लिख, इसमें लिखे व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, ये हुआ है अविरति, भ्रांति दर्शन। अच्छा ये एक ही है, भ्रांति दर्शन ऐसा। फिर अलब्ध भूमिकत्व, भू भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, अनवस्थितत्वानि ऐसा लिखे सूत्र है ना, ऐसा अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ठीक है जी, ये बहुत ही सरल है। इसमें तो इसमें क्या है ध्यान दीजिए, एक है अच्छा व्याधि, क्षमा कीजिए, व्याधि, व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतराय। ये कहा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये क्या है 9, ये 9 चित्त के विक्षेप, चित्त के विक्षेप माने चित्त को भटकाने वाले, क्या चित्त की एकाग्रता को नष्ट करने वाले। चित्त एकाग्र हो रहा है, यदि इनमें से कोई भी आ जाएगा चित्त भटक जाएगा, जिस विषय पर हमने एकाग्र किया है उससे भिन्न पर चला जाएगा। पर हमने अभी समझाएं विस्तार से। तो ये क्या है, ये बाधक है, माने ये अंतरा, ये विघ्न है योग के। योग माने चित्त की, चित्त में ये बाधा पैदा करते हैं। योगी के अंदर इनमें से कोई भी है तो वो जब भी योग करने चलेगा तो उसका चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। ते अंतराया, ये चित्त के विक्षेप माने बाधक हैं, इसलिए इनको अंतराया माने विघ्न। अंतराय, अंतराय का अर्थ होता है विघ्न, अभी बताया था ना विघ्न है।
इसलिए ये क्या है, विघ्न है। ते माने वे, संस्कृत में ते का अर्थ होता है वे माने ये चित्त के विक्षेप। ये क्या है, बाद विघ्न है। अब ये विघ्न आप समझेंगे। विघ्नों पर जो व्यास भाष्य में संस्कृत में जो वर्णन किया है उसको हिंदी में बताता हूं मैं, ठीक, सुनिएगा। पहला है व्याधि। व्याधि क्या होती है, वात पित्त और कफ रस आदि धातुओं तथा इंद्रियों में विषमता होना। विषमता माने कम ज्यादा, होना माने अव्यवस्थित होना, कम देखने सुनने आदि के कारण उत्पन्न असमानता व्याधि है। अरे हमारी इंद्रियां ठीक से काम नहीं करती हैं, ठीक है, अथवा शरीर में वात पित्त कफ में वात बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या है, व्याधि। इस सारी की जो विषमता को, समता को तो व्याधि नहीं कहेंगे, वो तो स्वस्थ का लक्षण होता है, इससे क्या है, व्याधि होती है। तो ये क्या है, ये जो व्याधि है ये ईश्वर प्रणिधान में व्यवधान उत्पन्न करती है। यदि योगी के शरीर में वात पित्त कफ आदि रसों की विषमता है तो योगी का चित्त एकाग्र नहीं हो पाएगा ठीक से लंबे समय तक, चाहे वो कितना भी जप करे अर्थ के साथ में, तो उसका ध्यान वही जाएगा शरीर पर। इसलिए ये क्या है, ये योग का शत्रु है, योग का विघ्न है, योग के मार्ग। और फिर है हमारा स्त्यान। स्त्यान का अर्थ होता है योग अनुष्ठान करने की क्षमता होने के उपरांत चित्त का निष्क्रिय होना। ईश्वर प्रणिधान से ही स्त्यान अथवा अकर्मण्यता का विनाश होता है, योग में रुचि बढ़ती है। स्त्यान का अर्थ है कि कोई रोग नहीं है, परंतु जो हमारा चित्त है, तो चित्त क्या है, वो योग के प्रति रुचि नहीं दिखा रहा। जब योग के प्रति रुचि नहीं होगी तो फिर चित्त एकाग्र कैसे होगा। तो स्त्यान माने योग के प्रति, माने योग के अनुष्ठान करने का भाव न होना। जब ये वही नहीं होगा तो फिर कैसे आदमी उसको चित्त को एकाग्र करेगा। और देखिएगा, तीसरा है संशय। योग में बाधक होता है, जो संशय होता है वो भी योग में बाधक होता है। ईश्वरोपासना से समस्त संशय संदेह समाप्त होते हैं। क्या, जब साधना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, आप जप अर्थ के साथ करते हैं, तो क्या हमारे संशय, ईश्वर के विषय में जो संशय होते हैं अथवा अन्य विषय में जो संशय होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वेद में उल्लेख किया है कि जो विद्वान सब परमात्मा को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है, वह ऐसे सम्यक दर्शन के पीछे सर्वथा संदेह को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा की उपासना करने से समस्त संशय धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वेद में अर्थात ईशोवास्य उपनिषद में ऐसा कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा को अपने अंदर भी देखता है, उसी परमात्मा को दूसरे प्राणियों के अंदर भी देखता है, ठीक है। तो इस प्रकार का माने संशय है वो योग में, यदि हम ऐसा करें परमात्मा है अथवा नहीं है, अथवा मोक्ष मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इस प्रकार के जो संशय हैं वो भी योग के बाधक हैं। प्रमाद, चौथा प्रमाद है। प्रमाद का अभिप्राय है कि योग के साधनों के अनुष्ठान में लापरवाही करना। अर्थात योग के साधन जो यम नियम आसन आदि जो बताएंगे आगे दूसरे पाद में, उनको ठीक से ना अपनाना, ठीक से उनका आचरण ना करना, उनमें लापरवाही। कभी चलो सत्य बोलते रहे फिर मन में आ गया झूठ बोल दिया,
हिंसा छोड़ दी फिर कभी हिंसा भी कर ली। नियम शुद्धि आदि जो बताए वो आगे चर्चा करेंगे, उनके अपनाने कभी अपना लिए कभी नहीं अपनाए तो लापरवाही, ये क्या प्रमाद। ये वस्तुता क्या होता है, योग के चित्त का शत्रु है। तो जब साधक क्या है, जब ध्यान वो प्रणव का जप करता है अर्थ के साथ में और ध्यान करता है, तो ये जो क्या है, ये प्रमाद की प्रवृत्ति वो नष्ट हो जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फलस्वरूप मनुष्य उत्साहित होकर के, अच्छा ये लापरवाही करना होता, माने प्रमाद का अभिप्राय योग साधनों के अनुष्ठान में लापरवाही करना होता है। ईश्वरोपासना से कालांतर में सुख की अनुभूति होती है। फलस्वरूप मनुष्य उत्साहित होकर के योग साधनों का अनुष्ठान करता है, ठीक है। जब आनंद मिलता है, थोड़ा सा भी कभी एक क्षण भी आनंद मिल जाता है तो मनुष्य उसको पाने के लिए लालायित हो जाता है। पांचवा है आलस्य, ठीक है। शरीर और मन भारी होने के कारण योग में रुझान न होना, यह ईश्वर की उपासना में बाधक है। शरीर माने आलस्य का अर्थ यहाँ पर बाद में दिया है, शरीर भारी भारा माने ऐसे ऐसे माने तामसिक भोजनों को खाना जिससे शरीर भारी भारी हो जाए, उससे क्या होगा, तामसिकपन हमारे अंदर होगा अधिक, तो योग में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, शरीर सोना चाहेगा, छोड़ो योग योग, ठीक है। तो ये आलस्य का मुख्य कारण तमोगुण होता है, तमोगुण से आलस्य आता है। ईश्वर उपासना से यह आलस्य दूर होता है। तमोगुण के दबता है। एक तो हमारा आहार भी तमोगुण मुक्त होना चाहिए, तमोगुण थोड़ी मात्रा तो होनी चाहिए, परंतु साथ में चित्त में जो तमोगुण की प्रवृत्ति अधिक होती है वो क्या है, जप और ध्यान से कम हो जाती है, नष्ट होती है, ऐसा कहेंगे, अप्रभावी होने लगती है, ठीक है। इसलिए ईश्वरोपासना से यह आलस्य भी दूर होता है। अविरति नंबर 6, चित्त में कामुक इच्छा का उत्पन्न होना। कामुक माने सेक्सुअली जिसको बोलते हैं, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, जो इंद्रियों के विषयों में राग है, इंद्रियां भोगना चाहती हैं, वह ईश्वरोपासना से मिलने वाले सुख से समाप्त हो जाता है। अभी क्या होता है, हम शारीरिक सुख, इनका इंद्रियों का सुख लेना चाहते हैं, परंतु जब ईश्वर का आनंद तो उस जप के साथ, अर्थ के साथ में जप करता है, ध्यान करता है, तो जब उसको ईश्वर का आनंद मिलने लगता है तो फिर ये उसको आनंद बेकार लगता है, ये सुख बेकार लगता है, आनंद नहीं सुख बेकार लगता है। इंद्रियों वाला जो सुख है, खाना पीना और ये सारा इससे जो सुख मिलता है स्पर्श से आदि से, वो उस आत्मा को, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, उस ईश्वर के आनंद के आगे इसकी तो कोई गणना ही नहीं है। ऐसा उसके अंदर मन उस आनंद से इसके प्रति अप्रीति हो जाती है, इंद्रिय सुख के प्रति, ठीक है। तो वो जो अविरति है चित्त की जो अविरति है वो क्या है, तप अर्थ के साथ जप करने से दूर होती है, ध्यान के द्वारा। सातवां है भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान होना। ईश्वर के ज्ञान से भ्रांति दर्शन अथवा भ्रांति ज्ञान समाप्त हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात कि जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, प्रणव का जप करते हैं अर्थ के साथ में, तो जो सांसारिक विषयों में हमारी भ्रांति है, हम संसार को ये समझते हैं कि यही तो सब कुछ है, ये शरीर के विषय में जो हमारी धारणा बनी हुई है, अरे ये मर जाएगा, ये भी भ्रांति है। इस प्रकार की अनेक भ्रांतियां, वस्तुतः तो हमारा जीवन ही भ्रांति से चल रहा है। तो भ्रांतियां नष्ट होती हैं तभी क्या है, चित्त हमारा एकाग्र होता है, साधना में रुचि बढ़ती है, और वो भ्रांतियां दूर होती हैं ईश्वर के ध्यान से, ठीक है।
यदि हमारे अंदर भ्रांति रहेगी, चाहे सांसारिक पदार्थों के विषयों में अथवा अध्यात्म के विषय में, तो फिर हम उसकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये क्या है, ये भी बाधक है। 8वां है अलब्ध भूमिकत्व। समाधि की कोई भूमि प्राप्त नहीं करना जो योग में बाधक है। ईश्वर की भक्ति से शीघ्र ही समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अब भूमिकत्व का अर्थ है माने चित्त के अवस्थाएं गिनाई गई हैं। इस स्तर का माने जो चित्त है इस प्रकार की एकाग्रता को प्राप्त हो गया, इस प्रकार की तो किसी भी प्रकार की एकाग्रता को प्राप्त न होना ही क्या है, अलब्ध भूमिकत्व है। तो जब व्यक्ति साधक ओम का जप करता, अर्थ के साथ में ध्यान करता है, तो क्या है, उसको चित्त की एकाग्रता की जो अवस्थाएं वो क्रमशः ऊपर ऊपर प्राप्त होती चली जाती है। तो उसका जो अलब्ध भूमिकत्व का जो अंतराय है, विघ्न है योग में, वो भी नष्ट हो जाता है। अंतिम दिया है इसमें अनवस्थितत्व। प्राप्त समाधि की भूमि में मन की स्थिरता न होना, ध्यान रखेंगे। अर्थात समाधि को स्थिर न कर पाना। इस अवस्था में भी ईश्वर की उपासना सहायक होती है। इस प्रकार निरंतर ईश्वर की उपासना से ही ये समस्त विघ्न दूर होते हैं। ये अनवस्थितत्व का माने क्या, हमने कुछ समय तक साधना की, हमारा चित्त स्थित होने लगा, परंतु फिर हट गया वहां से। उस भूमि माने एक चित्त की एकाग्रता की उच्च स्थिति को प्राप्त करके पुनः निम्न स्थिति में आ जाना। तो निम्न स्थिति में आना ये क्या है, अनवस्थित। तो ये क्या है, उस प्रणव के जप से और ध्यान से क्या होता है, ये मजबूत होता है। माने यदि योग की किसी स्थिति को प्राप्त कर लिया तो उससे नीचे नहीं आएगा साधक, ऊपर ही बढ़ेगा। तो ये जो अंतराय हैं ये क्या है, उससे प्रणव के जाप से और ईश्वर के ध्यान से चित्त की एकाग्रता से नष्ट होती, ठीक है, तब योगी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमारे 2 सूत्र हो गए हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है, इसके अलावा विक्षेप और है, मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज अधिक समय हो जाएगा, कक्षा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं और भी हैं, तो वो भी दूर होते हैं। ठीक है, बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, आगे की कक्षा में ही करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में 2 सूत्रों पर ही हमने चर्चा कर ली कि एक तो ये विघ्न है, ये विघ्न क्या है, ये विघ्न क्या है, उससे जप और ध्यान के पश्चात दूर हो जाते हैं। ठीक है, और जो जीवात्मा है वो क्या, अपने स्वरूप को पहचानने लगता है और ईश्वर के स्वरूप को भी पहचानने लगता है, ईश्वर का के साथ उसका सामीप्य बनता है। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ तो संस्कृत में हम ऐसे बोलते हैं सर्वेभ्यो नमः, तो वो मुंह से निकल जाता है कभी कभी। उसका अर्थ यही है, आप सभी को सादर नमस्ते। ठीक है, यदि आप संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा चैनल हम चलाते हैं, देववाणी संस्कृतम, तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसका लिंक, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जुड़ करके आप संस्कृत की कक्षाओं को निःशुल्क पढ़ सकते हैं। ठीक है।